नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब रानी श्रीयल और गोगा जाहरवीर जी के बीच में जो वार्तालाप हुई तो उसमें ये तय किया गया कि चौसर सार खेला जाए जैसा स्वप्न में खेला था। तो अगर तो गोगा जाहरवीर जीत गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे, रानी श्रीयल बोले कि आप फिर मुझे कहीं भी ले जाना। यदि मैं जीती तो आपको फिर पुष्पमाला पहनकर यहीं रहना पड़ेगा। अब इन दोनों का वार्तालाप सुनकर राजकुमारी श्रीयल की सारी सखियां हैरान होकर अपने घर जाने की जल्दी करने लगी। तब राजकुमारी की प्रमुख सखी चतुरंगी आगे बढ़कर बोली, हे राजकुमारी, तुम्हें तो अपने माता पिता का जरा भी डर नहीं। ऐसी बेहयाई हमने ना कभी देखी और ना कभी सुनी। ये क्या कुलवंती राजकुमारी को शोभा देता है? अपने माता पिता की मर्जी के बिना ब्याह हुए एक परदेसी के साथ चौपड़ सार खेलो। ये तो अपने बड़े बूढ़ों की पगड़ी उछाल कर कुल को कलंकित करना है। तुम तो हमें कटोरा ताल नहलाने लाई थी, अब ना जाने कौन से ताल का स्नान कर बेहयाई दर्शने करवाने लगी हो। हमें तो नहाने का बहाना मात्र दिखाई पड़ता है। तुम्हारे या हमारे माता पिता पूछेंगे कि ताल नहाने में इतनी देर किस प्रकार लगी, तो उन्हें क्या बहाना बताया जाएगा? हम उन्हें क्या उत्तर देंगी? इतना सुन राजकुमारी श्रीयल बोली, प्यारी सखी चतुरंगी, आज तुम किस प्रकार की बातें करने लगी हो जो इस पवित्र बंधन को गलत कदम समझ रही हो? इनके साथ मेरा ब्याह होना निश्चित है। मेरा इनका इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का नाता है। दुनिया की कोई ताकत इसमें विघ्न नहीं डाल सकती। तुम देख लेना, ये तुम्हारे जीजाजी बनेंगे और तुम सभी सखियां इनकी सालियां कहलाओगी। राजकुमारी श्रीयल की बात सुनकर सारी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब जिससे मौसम जो था वो अधिक सुहाना बन गया। हंसी जहां आती है वहां मौसम सुहाना बन ही जाता है। अपनी सखियों को हंसता देखकर राजकुमारी गोगा जी से बोली, आपके कारण ही ये सखियां मेरा कैसा मजाक बना रही हैं। अभी से इनका ये हाल है तो ना मालूम आगे क्या कुछ कर बैठे। मुझे यही भय है, ये सब मुझे बिना वजह बदनाम न कर डाले। ये सुन गोगा जाहरवीर जी बोले, राजकुमारी जी, ये तो वही मिसाल हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोगों ने कभी फूल फेंक कर, कभी पैर का अंगूठा दबाकर मुझे कच्ची नींद से जगा दिया। मेरे आराम में विघ्न डालकर अपना स्वप्न सच्चा किया। मैंने भी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की दया समझकर आप सबके जी भर कर दर्शन किए। मुझे तो ये दिखता है कि अपना दोष पराये बालक के सर मरने में तुम और तुम्हारी सभी सखियां बड़ी चालाक और चतुर हो। इसलिए झटपट चौसर सार बिछाकर अपनी चतुराई की चाल चलकर दिखाओ। सज्जनों, इधर ये दोनों चौसर सार खेलने में मस्त हो गए और उधर मौका देखकर राजकुमारी श्रीयल को छोड़ सब सखियां चुपके से खिसक गई और अपने अपने घर जा पहुंची। उन सबको भय हो गया था कि दोनों के चरित्र का हाल राजकुमारी श्रीयल के माता पिता को मालूम पड़ गया तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, हम लोगों का बुरा हाल अवश्य कर डालेंगे। इन राजा रानियों के घरों की रीति उल्टी हुआ करती है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, ये तो दूध बताशे पिए। उधर मद मस्ती के कारण गोगा जाहरवीर जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को बिना स्मरण किए ही अपना पांसा फेंक दिया। कामदेव महाराज ने उनकी इतनी मत हर ली कि उनके ऊपर भयंकर भूत सवार हो गया और अकल पर पत्थर पड़ गए। इनके काने 3 का दाव आया। अब राजकुमारी श्रीयल ने योगीराज जालंधर नाथ को समरण पासे फेंके तो उसका पों बारा आया।
गोगावीर जी की गोट बड़ी बुरी तरह पिट गई। वो बाजी हार गए। शर्त के मुताबिक गोगा जाहरवीर जी राजकुमारी श्रीयल के बंधुआ बन गए। सज्जनों, जब गोगा जी को राजकुमारी का बंधुआ बने 6 मास बीत गए और ब्याह हुआ ना गोना। ना ब्याह हुआ ना गोना, तो वे बार बार अपने माता पिता और घर की याद करते, परंतु उन्हें कोई उपाय न सूझा। तब उन्होंने हार कर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण किया और मस्तक नवाकर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अब दया करो और मुझे इस आफत से छुटकारा दिलाकर मेरे माता पिता के दर्शन करा दो। मेरी माता मेरी याद में रात दिन अधीर हो तड़पती होंगी। जब गोगा जी ने मन कर्म से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धरा तो उनकी समाधि कजली वन में एकदम भंग हो गई गुरु गोरखनाथ जी की। तब उन्होंने अपनी योग माया द्वारा ध्यान धर के देखा तो अपने चेले गोगा जी को तंदुल नगरी में दुखी पाया। वे तुरंत ही अपने प्रमुख चेले ओगड़नाथ को अपनी धूनी सौंप उड़न खड़ाओं पर चढ़कर राजा सिंधा सिंह की राजधानी तंदुल नगरी आ पहुंचे। गोगावीर जी को दुखी देख महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटा गोगा, अब चिंता करने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं यहां आ पहुंचा। तुमने चौसर सार खेलते समय मेरी याद भुला दी। वही भूल तुम्हारी हार का कारण बनी और राजकुमारी श्रीयल अपने गुरु जालंधरनाथ योगी का स्मरण कर खेल में तुमसे बाजी जीत गई। अब तुम और राजकुमारी श्रीयल अंगूठी का खेल खेलो, जिस प्रकार मैं तुम्हें समझाऊं। पासा भी फेंको तो मेरी आन लगाकर ही फेंकना। अभी गुरु चेलों की बात हो ही रही थी कि राजकुमारी श्रीयल भी आ पहुंची। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को देखकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने उसे अटल सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। राजकुमारी श्रीयल ने मन ही मन विचार किया कि जब ये यहाँ तक आ ही पहुंचे हैं तो ये जरूर ही मेरे पति देव को अपने साथ ले जाएंगे। ये गुरुदेव बड़ी ही पहुंचे हुए सिद्ध योगी राज हैं। जब उसे और कोई उपाय नजर नहीं आया तो उसने अपने सिद्ध गुरु जालंधरनाथ योगी का स्मरण किया और नगर कोट की देवी को मन ही मन मनाया। तभी गुरु जालंधरनाथ योगी अपनी शिष्या राजकुमारी श्रीयल के सम्मुख आ खड़े हुए। वे अभी हाल ही में राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन नगरी से अपने शिष्य कनीफा नाथ द्वारा घोड़ों की लीद वाले बदबूदार गड्ढे की कैद से निकल कर आए थे। ये 12 वर्ष पूर्व राजकुमारी श्रीयल की माता रानी सिरोंजा व राजा सिंधा सिंह से वरदान देते समय बोल गए थे, मेरे वरदान से तुम्हारे घर एक सौभाग्यशाली कन्या रतन का जन्म होगा। उसकी सगाई तुम गुरु गोरखनाथ के शिष्य गोगावीर से कर देना, वही इसके लायक वर है। ये सब बातें हम पहले भी आपको बता चुके हैं। राजकुमारी श्रीयल ने हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को नमस्कार किया और उन्होंने भी अपनी शिष्या को सौभाग्यवती रहने का ही वरदान दिया। फिर जालंधरनाथ योगी को नमस्कार कर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपना मस्तक नवाया। अब राजकुमारी धीरे धर गोगावीर जी से बोली, राजकुमार जी, अब क्या इरादा है? जब गोगावीर जी ने देखा ये तो कोई बड़े ही महान योगी राज मालूम पड़ते हैं, जिन्हें मेरे गुरुदेव ने भी मस्तक नवाया है। अपने गुरु की देखा देखी गोगावीर जी ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपना मस्तक नवाया और चिरंजीव रहो का आशीर्वाद प्राप्त किया। और राजकुमारी श्रीयल को उत्तर दिया, इरादा क्या होता, हम तो हर हाल में मस्त हैं। अगर तुम कुछ इरादा रखती हो तो हो जाए अंगूठी का खेल शुरू। मैं एक बार आजमाना चाहता हूं कि मेरा भाग्य तेज है या आपका। राजकुमारी श्रीयल बोली, मुझे आपकी बात से कोई इनकार नहीं, मगर दाव बचकर ही खेल खेला जाएगा। गोगावीर जी बोले, अब तो मैंने 2 गुरुदेवों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, लगाओ दाव पर क्या लगाती हूँ। राजकुमारी श्रीयल बोली, मैं अपने हीरे
पन्ने के कीमती जेवरात जो मैंने पहन रखे हैं और अपना प्यारा बंगला सजी सजाई चित्रकारी सहित, आप बताओ इसके बदले में क्या वस्तु लगा रहे हो? गोगावीर जी बोले, मैं इन वस्तुओं के बदले में अपना देव दुर्लभ नीला घोड़ा लगाता हूं। राजकुमारी श्रीयल ने पासा फेंका और नीले घोड़े के जीतने की खुशी में उसने ना गुरु जलंधरनाथ योगी को याद किया, ना नगरकोट की देवी को। इसलिए उसके दाव में काने 3 का ही नंबर आया। गोगावीर जी ने खुश हो जवाबी कार्रवाई में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर अपनी माता बाछड़ रानी को मनाया और योगी जलंधरनाथ की तरफ देखकर पासा फेंक दिया। पौ बारा देख खुश हो एकदम उछल पड़ा। गोगावीर जी जीत गए और राजकुमारी श्रीयल की गोट पिट गई। वे एकदम उदास हो गई। उसने अपनी नजर नीची कर एक बाजी और खेलने को कहा। गोगावीर जी बोले, अब किस चीज का दाव लगाओगी? जरा बताओ तो सही। एक बार हारने से ही तुम्हारे चेहरे पर बुरी तरह उदासी छा गई है। अब हार जाने पर शायद रोने ही लग जाओगी। पर राजकुमारी श्रीयल ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? अब बाजी हमारे आपके जीवन की बाजी होगी। अगर मैं जीत गई तो आपको अपने नीले घोड़े के साथ हमारी तंदुल नगरी में हमारे पास बंधुआ होकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, जिस प्रकार इस समय तक रह रहे हो। आपकी मदद करने आपके गुरुदेव यहाँ नहीं आएंगे, जिस तरह इस बार आप पहुंचे। ये कोई जीत हार थोड़ी ही हुई है, ये तो इन गुरुदेव की माया का चमत्कार हुआ है। आगे ध्यान से सुनो। अगर मैं हार गई और आप जीत गए तो आपकी चरण सेविका बनकर जिंदगी भर आपके बागड़ प्रांत में ददरेवा नगर में हंसी खुशी रहकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे करूंगी। इतना कह राजकुमारी श्रीयल ने पासा फेंका, परंतु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की माया के चमत्कार से इस बार भी वे अपने गुरुदेव जलंधरनाथ व नगरकोट की देवी को याद करना भूल गई, जिसकी वजह से राजकुमारी के काने 3 का ही पासा पड़ा। तब गोगावीर जी ने खुश होकर अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में ध्यान धर अपनी महारानी माता बाछल को याद कर अपना पासा फेंका, जिससे उनका पहले वाला दाव पौ 12 ही पड़ा। राजकुमारी की गोट अब भी पिट गई। राजकुमारी बाजी हार गई और गोगावीर जी महाराज बाजी जीत गए। राजकुमारी ने बड़ी बुरी तरह बाजी हार कर अपनी आंखों में आंसू भरकर गोगावीर जी का पैर पकड़कर कहा, आप मेरे तन मन और धन के देवता हो गए और मैं आपके चरणों की चरणदासी हो गई। मुझे आप जहां भी ले चलोगे वहां आपके साथ जाना ही मेरा परम धर्म है। मुझे आप इसी वक्त अपने घोड़े की पीठ पे बिठाकर ले चलो और ददरेवा नगर में चलकर मेरे संग ब्याह करवा लेना। अब यहां पर रानी श्रीयल तो हार गई और उन्होंने कहा कि आप मुझे ले जाना, लेकिन गोगा जी आगे क्या करते हैं? वो ऐसे ही ले जाते हैं कि नहीं? ये हम आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।